हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये हिंदी का हमारा दूसरा टॉपिक जो अव्यय, जिससे एग्जाम में बनने वाले सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, केवल ट्रिक के माध्यम से। ना तो याद करना है ना तो कुछ, केवल आपको क्या करना है, समझना है और सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। जैसा कि टाइम वेस्ट करते ना हुए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। कह रहा है अव्यय, इसको दूसरे नाम से अविकारी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अव्यय जो है अविकारी नाम से भी क्या है, जाना जाता है। कह रहा है अव्यय का शाब्दिक अर्थ जो व्यय न हो, जो व्यय ना हो, खत्म ना हो, कोई परिवर्तन ना हो उसमें, वो हमारा क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्यय। जैसे कि कह रहा है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। कह रहा है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि अविकारी शब्द जैसे क्या क्या मिल सकता है, जब, तब, अभी, अगर, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि। इसलिए कोई भी शब्द मिल सकता है, लेकिन आपको इनको याद नहीं करना है, समझना है इसे। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने दिया, वह यहां से चला गया। एग्जाम्पल से समझिए, वह यहां से चला गया। फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए, वह यहां से चली गई। अब यहां पे आप देखिए, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, वे यहां से चले गए। अब यहां पे देखिए, वचन में परिवर्तन हो रहा है और लिंग में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे पुरुष के बारे में चला गया, इसका मतलब यहाँ पुरुष जात के बारे में बात हो रही है। यहाँ से चली गई, स्त्री जात के बारे में बात हो रही है। और वे चले गए, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, वचन बदल दिया गया, बहुवचन में रख दिया गया। लेकिन आपने इन सेंटेंसों में यहाँ देखा, वो यहां से चला गया और वह यहां से चली गई, मतलब लिंग परिवर्तन हुआ, वचन परिवर्तन हुआ, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे मिला यहां, तो यहां में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जो यहां शब्द है वो क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। क्योंकि लिंग में परिवर्तन हुआ, वचन में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये वर्ड जो जैसा था वैसा ही रहा। और अव्यय में मैंने बताया कि जब कोई किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब सेंटेंस हमने दिया, वो यहाँ से चला गया, वह यहाँ से चली गई, वे यहाँ से चले गए, तो हमारा यहाँ जो शब्द मिला उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ वाला जो शब्द है वो क्या है, वो अव्यय है। अब देखेंगे कि अव्यय के प्रकार या भेद कितने होते हैं और उनके बारे में एक एक करके समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से और चुटकियों में खत्म कर देते हैं। अव्यय के भेद। अब देखिए, इसमें हमारा पहला क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, एक ये है। और दूसरा कह रहा है संबंध बोधक अव्यय, ये दूसरा है। और तीसरा हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा हमारा है विस्मयाद बोधक अव्यय। और पांचवा निपात अव्यय। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे
कि किस तरीके से जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको समझना है और उत्तर देना है। तो देखेंगे कि पहला भेद हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। पहले देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय को कैसे पहचानेंगे। कह रहा है पहला जो पार्ट था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें कह रहा है जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता हो रही हो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। पहले तो अव्यय की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है घोड़ा तेज दौड़ता है। अब अगर हम लिंग में परिवर्तन करके देखें, यहाँ कुछ भी कर दें, जैसे कर दे भैंस तेज दौड़ती है, तो अब एक बात याद रखिए कि हमने यहाँ पे एक भैंस किया, लेकिन ये तेज वर्ड जो है वैसा का वैसा ही रहा, बाकी और सभी चीज में परिवर्तन हुआ, लेकिन जो तेज शब्द है वो वैसा का ही वैसा रहा। इससे हमें ये पता चला कि ये अव्यय है। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि कौन सा भेद है। तो देखिए दूसरा देखिए, कह रहा बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर हम यहाँ चेंज करें, अगर बच्चे की जगह कुछ भी ले ले, सीता धीरे धीरे चल रही है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये शब्द क्या है, अव्यय। और सुमन सुंदर लिखती है, चाहे दीपक सुंदर लिखता है, लेकिन सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा क्या, अव्यय। क्या है, अव्यय। और अब बात आ गई कि क्रिया की विशेषता जो बतलाए। अब देखिए क्रिया क्या है हमारा, दौड़ना, और दौड़ना की विशेषता क्या हो रही, कह रहा तेज दौड़ रहा है। अरे धीमे धीमे भी दौड़ा जा सकता है, लेकिन वो तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब ये दौड़ना की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। और चल रहा है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, तो ये चलने की विशेषता बतला रहा है। और यहाँ पे लिखता है, लेकिन कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कह रहा है, कौन सा भेद होगा, क्रिया विशेषण अव्यय भेद होगा। क्रिया विशेषण अव्यय भेद होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड। हम क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता जब बताई जाए, क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, तो वहां पे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा भेद देखेंगे, बिल्कुल सिंपल से मेथड से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, कह रहा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कह रहा है जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कह रहा है जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे आदि, कोई भी शब्द। अब देखिए जब हमको एग्जाम्पल में हमने दिया कि किताब मेज में रखी है, हम सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं किताब मेज में रखी है, लेकिन वहां पे आपको ऐसा कोई शब्द दिया जाएगा जो संबंध बताएगा। जैसे देखिए अगर कह रहा है किताब मेज के ऊपर रखी है, तो ऊपर क्या है, संबंध बता रहा है किताब से। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ट्रिक क्या लिखेंगे, ट्रिक में लिखेंगे डिटेल से बताना। क्या बताना, डिटेल, डिटेल बताना। क्या बताना, डिटेल बताना। कभी भी मिल जाए, मतलब डिटेल से कोई बात बताई जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि किताब मेज में रखी है, हम ये बोल सकते थे, लेकिन हमने नहीं, हमने उसके बारे में डिटेल से बात की कि किताब मेज के ऊपर रखी है। इसका मतलब जो ऊपर शब्द है
वो हमारा क्या है, वो हमारा संबंध बोधक अव्यय है। ये नाउन से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि किताब कहाँ पे रखी हुई है, मेज के ऊपर रखी हुई है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा, क्योंकि किताब का ये संबंध बता रहा है कि मेज के ऊपर रखी है, उसके बारे में डिटेल से बता रहा है कि कहाँ पे है, मेज के ऊपर रखी है, हो सकता है नीचे भी रखी होती, लेकिन ये डिटेल से बता रहा है कि मेज के ऊपर रखी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा संबंध बोधक अव्यय होगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा है मोहन खेलता है। हम सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते थे कि मोहन खेलता है, लेकिन हमने डिटेल से क्या बताया, मोहन दिन भर खेलता है। मोहन खेलता हम बोल सकते थे, लेकिन इसने डिटेल से बताया कि कब, सारा दिन खेलता है, क्या करता है, दिन भर खेलता है। इसका मतलब ये डिटेल बता रहा है, और जब डिटेल बता रहा है तो यहाँ पे कौन सा संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है आदमी खड़ा है, हम ये बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा, आदमी बाहर खड़ा है। इसका मतलब आदमी का संबंध कहाँ से, बाहर क्या है, संबंध दिखा रहा है कि वो खड़ा कहाँ पे है, बाहर खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय। तो जब डिटेल में बात की जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। बस ट्रिक याद रखना है कि जब डिटेल में बात की जाए तो वहां पे संबंध बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन में दिया होगा संबंध बोधक अव्यय, तुरंत आप समझ जाओगे, तुरंत टिक मार देना है। दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो शब्द हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब केवल इतना याद रखना है आपको, और तथा लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। जैसे और तथा लेकिन मगर वह किंतु परंतु इसलिए अतः क्योंकि। अब ट्रिक में केवल इतना याद रखना है कि जोड़ने वाली जब बात हो रही हो तो वहां पे हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से कह रहा है आंधी आई और पानी बरसा। अब देखिए ये दो, आंधी आई पानी बरसा, अलग अलग चीज है, लेकिन जो हमारा बीच में जो और शब्द है वो इनको क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और जब जोड़ने वाली बात आ जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। और समुच्चय का मतलब ही है सेट, मतलब दो चीजें जब एक दूसरे क्या हो, समुच्चय सेट, दो हो और एक दूसरे को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो वो क्या बनता है, समुच्चय बन जाता है। तो कह रहा है आंधी आई, ये एक बात है, और दूसरी बात क्या है, पानी बरसा। तो जो और शब्द है इन दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है गीता गाती है, ये गीता का कार्य हो रहा है, और मीरा नाचती है। और कौन नाचता है, मीरा। तो ये और शब्द क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि गीता गाती है और मीरा नाचती है। इसका मतलब यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। फिर कह रहा है तुम जाओगे या वह आएगा। तुम जाओगे, तुम जाओगे या वह आएगा। इसका मतलब यह शब्द जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। केवल समझ लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वेद पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा विस्मयाद बोधक अव्यय। अब इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं, आप लोगों को केवल इतना याद रखना है, जब भी आपका विस्मयाद बोधक का चिन्ह मिल जाए,
इसको अंग्रेजी में एपस्ट्रॉफ एस का चिन्ह मिल जाए तो समझ जाइएगा वहां पे विस्मयार्थ बोधक अव्यय है। देखिए ऑप्शन में खुद दिया होगा विस्मयार्थ बोधक अव्यय, और आपको केवल बस इतना देखना है, चिन्ह लगा मिल जाएगा तो उसी में क्या कर देना है, टिक मार देना है। कह रहा है जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव पता चलते हैं उसको विस्मयार्थ बोधक अव्यय कहते हैं। तो आपको केवल जब भी ये सेंटेंस दिया जाएगा उसमें आपको ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा विस्मयार्थ बोधक चिन्ह का, और आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पे विस्मयार्थ बोधक अव्यय है। और जैसे सेंटेंस में दिया गया वह हाय वह चल बसा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसका मतलब विस्मयार्थ बोधक अव्यय। आह क्या स्वाद है, अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, स्वाद मिल रहा है, ठीक ना, आनंद की प्राप्ति। तो उसने बोला तो क्या हुआ, यहाँ पे विस्मयार्थ बोधक अव्यय होगा। बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। अब हमको पढ़ना है निपात अव्यय, उसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से और तुरंत समाप्त करेंगे। लास्ट हमारा जो है वो है निपात अव्यय। कह रहा जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं निपात अव्यय कहलाते हैं। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निपात अव्यय। अब डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं समझ में आया तो अब हमको देखना है कि हमको समझना किस तरीके से इसको। अब ये याद रखिएगा हमारी ट्रिक क्या है, किसी बात पर क्या देना, जोर देना। जोर देना मतलब बल देना, क्या देना, बल देना, और अधिक फोर्स करके किसी बात को क्या कर दे, बल दे। तो देखिए जैसे कहा कि राम ने, अब ये अगर ही ना जोड़े तो राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था, लेकिन अगर हमने ये कह दिया राम ने ही रावण को मारा था, इसका मतलब इस वाक्य में क्या हो गया, और बल दे रहा है कौन, ही। तो ही क्या है, यही हमारा क्या है, निपात अव्यय है। क्या कर रहा है, ये जोर दे रहा है, राम ने रावण को मारा था, लेकिन यहाँ पे जब लग गया ही, राम ने ही रावण को मारा था, इसका मतलब कोई और नहीं, राम ही ने मारा था और कोई नहीं मारा। इसका मतलब जो ही है वो हमारा यहाँ पे निपात अव्यय है। दूसरा, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तो भी क्या है, यहाँ पे बल दे रहा है, रमेश दिल्ली जाएगा ये भी तो बोल सकते थे, लेकिन भी लगा दिया तो इसका मतलब वो जाएगा ही जाएगा। रमेश भी दिल्ली जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, दिल्ली ही जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या दिया जा रहा है, भी लगाकर सेंटेंस में और जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, निपात अव्यय होगा। दूसरा, कह रहा राम ही लिख रहा है, इसका मतलब राम ही लिख रहा है, कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं लिख रहा है। तो ही लग गया तो इसका मतलब उसमें क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो वहां पे निपात अव्यय होगा। तो ये ट्रिक है हमारी, और मेरे ख्याल से अव्यय आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपका अव्यय खत्म। मेरे ख्याल से अब कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।